समराप्ता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा की टोंक एससी एसटी कोर्ट में बीते मंगलवार को पेशी हुई। नरेश को पुलिस के पहरे के बीच बूंदी जेल से टोंक लाया गया। अदालत में पेशी के बाद बाहर निकलते समय नरेश मीणा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि सब जगह भ्रष्ट सिस्टम है। 6 महीने से जेल में हूँ। मीणा की समराप्ता में आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मामले में चार्ज पर बहस हो चुकी है। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी 9 मई को बहस हो चुकी है। दोनों केसों में अब अगली सुनवाई होनी है। नरेश मीणा के पक्के दोस्त और समर्थक सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने आरोप लगाया कि थप्पड़ मारने पर ही 6 माह से नरेश मीणा जेल में है, जबकि इतना बड़ा अपराध नहीं है। नरेश की जमानत नहीं होने देने के पीछे एक दो बड़े नेताओं का हाथ है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जल्दी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मुकेश मीणा ने कोर्ट के बयानों का हवाला दिया और नरेश मीणा को बेकसूर बताया। मुकेश ने कहा कि समय आने वाला है, जो लोग नरेश को जेल से निकलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें समय आने पर सबक मिल जाएगा। नरेश मीणा ने कभी किसी को गलत नहीं बोला, फिर भी उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर मुकेश मीणा से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो समझौता हुआ था हमारा 25 तारीख को, जो विधानसभा का जो घेराव रखा गया था, उसमें समझौते में ये हुआ था कि हमारी जो 3 मुख्यधारा जो मांगे थी, उसमें जैसे कुछ केस वापस लेना, वहाँ के जितने भी जो लोग थे, जितनी जो वहाँ आगजनी हुई, उन जितने भी जो पीड़ित लोग थे, सबको मुआवजा मिलना, और जिन लोगों को, जो निर्दोष लोगों को केस जिन मुकदमों में लिया है, उन सबको उसमें से बाइज्जत बरी करना, ये हमारी मांगे थी। और एक मात्र जिस तरह से जो भाई साहब के ऊपर जो मुकदमे जो लगा रखे इन्होंने, अनावश्यक जो लगा रखे हैं, जैसे 307 या अलग अलग जो धाराएं लगा रखी है, जो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती, सिर्फ इतना सा था कि उन्होंने रेपट मारी थी। रेपट क्यों मारी, उसमें भी हमारे एसटी आयोग ने बिल्कुल गलत माना है, उनको सरासर बिल्कुल एसडीएम को दोषी माना है। और अगर वो जो पूरी रिपोर्ट आ गई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी कमी बताई उन्होंने, प्रशासक की भी, कि अगर पुलिस अगर पूरे गांव को घेर लेती, किसी को अंदर नहीं आने देती, तो शायद इतनी बड़ी जो आगजनी थी वो नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं उनको ही बताया। बाकी जो मेन जो दोषी था, दोषी उनको एसडीएम की वजह से सारी घटनाएं घटी है। वो जबरदस्ती से उन्होंने बोर्ड डलवाए, और जबकि जो चित्रा मीना थी, उनका हस्बैंड था, उन्होंने, एसटी आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि उन दोनों मियाँ बीवी के पास में, यानी कि अपना जो आईडी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ ना तो आधार था, ना वोटर आईडी कार्ड था, किसी तरह की कोई आईडी नहीं थी, फिर भी वहाँ पे उन्होंने बोर्ड डलाया। और इस कारण से ये सारी घटनाएं जो घटी है, उनकी वजह से आज अगर गवर्नमेंट को सबसे पहले जो 30 दिन की जो टाइम मांगा गया था कि 30 दिन में रिपोर्ट पेश करे कि एसडीएम को क्या कार्रवाई की, तो इन्होंने उसका जो जवाब दिया है, जहाँ तक मेरे जो सुनने में आया, कि इन्होंने ये जवाब बना के भेजे कि हमने वहाँ के जितने भी जो पीड़ित लोग थे उनको मुआवजा दे चुके हैं। अगर मान लो इन लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं घटी, उनके टांगें तोड़ी, उनके मकान तोड़े, उनके गाड़ी, उनके जो जानवरों के लिए जो चारा वारा सब जल के राख हो गया, अगर उनका मुआवजा ही बनता है, तो फिर एक थप्पड़ का भी मुआवजा दे देंगे एसडीएम साहब को। फिर तो इस केस को ही रफा दफा करो। जब अगर यही सजा अगर बनती है, तो मुआवजा तो वो जो अंदर है पिछले 6 महीने से जो व्यक्ति, वो भी उसका मुआवजा बनता है, जो वो भी दे देंगे। ऐसा नहीं होता। आज ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति 6 महीने से अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ के, जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल जो लोग हैं, जो मर्डर के केसों में, वो लोग भी बाहर 2-2 महीने में अपनी जमानत करवा के 3-3 महीनों के अंदर बाहर आ जाते हैं। आज एक सिर्फ थप्पड़ मारने में, आज उस केस में पिछले 6 महीने से ये एक राजनीतिक एक बड़े लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन युवाओं की और उनकी कहीं ना कहीं राजनीति खत्म करने के उसमें लगे हुए हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को कि आने दो समय, 28-29 बहुत जल्दी आ रहा है, हर दिन निकलता है उसका पता नहीं लगता। ये यही जनता यहीं रहेंगे, तुम भी यहाँ रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। ये जनता, आप जब वोट मांगने निकलोगे, ना आप एमएलए बन पाओगे, ना आप सांसद बन पाओगे, मैं कह रहा हूँ वार्ड पंच तक भी आपको नहीं बनाएंगे। आपने ये सर्व समाज के सारे लोग देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अब तक किसी को आज दिन तक शायद गलत शब्द का भी यूज नहीं लिया होगा, उन्होंने गलत वर्ड भी नहीं बोला होगा। जितने भी मुकदमे,
सारे के सारे मुकदमे लोगों की वजह से हैं। लोगों के जितने, चाहे किसान हो, चाहे युवा छात्र राजनीति हो, कहीं ना कहीं उनकी जो लोगों की वजह से जो आंदोलन हुए उनमें वो सारे मुकदमे लगे हैं। खुद का कोई पर्सनल मुकदमा था नहीं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अब हमें कल हमारे हाई कोर्ट के अंदर 23 और 26 है, देखना ही होगा कि कल हमारे को जमानत मिलेगी। अभी तक हमारा न्यायपालिका में अभी भी विश्वास है, और कल अगर जो नहीं मिले, अगर जमानत नहीं हुई, तो फिर हम हमारे जितने भी जो पंच पटेल है और जितने भी हमारे युवा साथी है, सबसे हम बैठ के और मीटिंग करेंगे और आगे की फिर हमारी रूपरेखा है वो पूरी तैयार करेंगे। बाकी चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात मेरी खुद की, तो मैं शुरू से लगा के और लास्ट दम तक, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जब तक चाहे कुछ भी परिणाम हो, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो, चाहे मुझे भाई मेरे पास में खोने को कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है, कोई मेरे दो नंबर के धंधे है नहीं। मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, और मैं सरपंच हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा ये मेरे से छीनने का काम कर सकते हैं, मुझे टर्मिनेट करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे सरपंच से जाऊं या मेरा ये कत्ल करवाए, मैं फिर भी इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक ये व्यक्ति बाहर नहीं आ जाएगा। मेरा जो धर्म है, मेरे धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे जितने भी युवा साथी है और जितने हमारी सर्व समाज है, उन सब का एक ही कहना है कि या तो जल्दी से जल्दी ये छोड़े, क्योंकि लोगों को हमारा जो समझौता हुआ, उस समझौते में कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा है कि जो समझौता हुआ है अब तक उनको छोड़ा नहीं गया, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर उससे डबल गुस्सा पब्लिक के अंदर है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ में कहीं विश्वासघात करता हूँ, तो जो पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आपका उभर के सामने आएगा। तो अगर कहीं भी अगर ये नहीं छोड़ा जाए, अगर कल हमारी जमानत नहीं होती है, तो पब्लिक के अंदर भयंकर रोष है, गुस्सा है, फिर बड़ा कुछ ना कुछ होगा। ये